गांव गांव जा करके अपने सनातन धर्मी नौजवानों को जागरूक करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कैसे हमारा धर्म बचेगा? अरे वतन की फिक्र करो, वह नादाम मुसीबत आने वाली है। तुम्हारी चर्चाएं भी नहीं होंगी कहीं। तुम्हारे घर, तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टियां जो तुम बना रहे हो और बच्चों को विदेशों में भेज करके यहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, ये सब फ्लॉप हो जाएगा। और हम क्या सोचते हैं, 500 साल के बाद हमने राम मंदिर बना लिया तो बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार दिया। अरे 550 साल तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तुम्हारे देश में, अपने देश में, अपनी जन्मभूमि पर तंबू के नीचे फटी हुई तिरपाल में पढ़े रहे और हम आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अरे सोचिए कि हमको कहाँ जाना था, हमको क्या करना था। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हम सबको कह रहे हैं, उनकी आवाज को हम नहीं सुन रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक एक सनातन धर्मी को पुकार दे रहे हैं और हम नहीं सुन रहे, कान को बंद करके गांधी की तरह बैठ गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबको झकझोर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यदि मंदिरों में ही सिर्फ कैद रहा तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा। मुझे गुरुकुलों में पढ़ाया जाए, विद्यालयों में लाया जाए और आचरण में उतारा जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा। लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अब तो मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, हमारा काम आसान हो गया। अरे जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। वो लोग अपने जलसों और उत्सवों में खड़े होकर के कहते हैं, अरे तुम्हारे मुंह पर कहते हैं कि ये सनातन धर्मियों, जब मोदी चले जाएंगे अपने मठ में, जब योगी चले जाएंगे अपने मंदिर में, तो तुम सनातन धर्मियों को कौन बचाएगा? हम तुम पर शासन करेंगे। और फिर हम कह रहे हैं कि राम राज्य हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? राम राज्य नहीं बनेगा केवल भाषण वादे नारों से। राम राज्य नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से। राम राज्य नहीं बनेगा गिरजा मस्जिद मिंबारों से। राम राज्य नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठीकारों से। राम राज्य बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। हमको अपने घरों के बच्चों को सनातन वैदिक धर्म के गुरुकुल में भेजना होगा। वो मुल्ला, वो इस्लामिक वैचारिक व्यक्ति अपने बच्चे को मदरसे में भेज रहा है, वो कुरान का स्वाध्याय उसको करा रहा है, वो हदीसों का स्वाध्याय उसको करा रहा है, वो मोहम्मद साहब और अल्लाह ताला का फरमान उनको पढ़ा रहा है। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या गुरुकुल में भेज रहे हैं? बोले गुरुकुल में जाके क्या बनेगा? पंडित बनेगा, पुजारी बनेगा, बामन बनेगा, पुरोहित बनेगा, हवन कराएगा, दक्षिणा लाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। अरे राम राज्य वालों, पढ़ो। चरक सुश्रुत धन्वंतरी कहीं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में पढ़ने नहीं गए थे। भारत के गुरुकुलों में पढ़ करके वो दुनिया के पहले सर्जन बने सुश्रुत। भारत के गुरुकुलों में पढ़ करके दुनिया के पहले मेडिकल साइंटिस्ट बने चरक। और ये केवल मैं यहां पर आकर के एफटीएस के मंच पर बोलकर आपको नहीं कह रहा हूं। आप जाइए जर्मनी में, आप जाइए ऑस्ट्रेलिया में, जितनी चिकित्सा विज्ञान के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, सबके दरवाजों पर चरक सुश्रुत की मूर्तियां स्थापित हैं, जो इस बात को कह रही हैं कि तुम्हारे देश में कितनी महान संपदा है। और फिर भी हम अपनी संस्कृति पर संदेह कर रहे हैं। अपनी संस्कृति पर हमको संशय है। और फिर ये तो इस्लाम की बात हुई। फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये इस्लामिक लोग तो हैं ही ऐसे। ईसा मसीह तो ठीक है, बाइबल का पैगाम देने वाला वो पिता परमेश्वर तो ठीक है, वो हालेलुया वाले तो बहुत अच्छे हैं, उनको अपने गलों से लगा लो। चर्च में मोमबत्ती तो हम जला ही सकते हैं क्रिसमस डे पर जाकर के, क्या हो गया? हम गुड फ्राइडे तो मना ही सकते हैं, कोई बात नहीं। अरे पढ़ो। जिस पिता परमेश्वर को तुम खुदा का बेटा मान करके बैठे हो और कहते हो कि हाँ किंगडम ऑफ गॉड और राम राज्य एक ही बात है, पढ़ो ईसा मसीह क्या कहता है बाइबल में। मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 में वो ईसा मसीह जिसको तुम खुदा का बेटा मान करके बैठ गए हो, जो ईसा मसीह जिसको तुमने अपनी छातियों पर भारत में बिठा लिया है, जिस ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए तुम्हारे बच्चे
बाहर जाकर के चर्च के 25 दिसंबर को खड़े हो जाते हैं। वो ईसा मसीह अपनी बाइबल में कहता है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ईसा मसीह कह रहा है। ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम देने आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन करने आया हूं। मैं इस धरती पर एक पुत्र को अपने पिता से, एक बेटी को अपनी मां से और एक सास को अपनी बहू से जुदा करने आया हूं, ताकि एक ही घर के लोग आपस में दुश्मन और शत्रु और एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं। कौन कह रहा है? ईसा मसीह कह रहा है, जिसको हम चाव से कहते हैं कोई बात नहीं, ये ईसा को मानने वाले ईसाई तो हमारे भाई हैं, ये ईसाई नहीं है, तुम्हारे गर्दनों के कसाई हैं, इसीलिए इनसे भी सावधान हो जाओ। यदि सावधान नहीं हुए तो मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हम हिंदुओं को तो शर्म नहीं आती। मीनाक्षी जी अभी बता रहे थे कि सनातन धर्मी रोज सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, ये गाता है खूब गीत। मंदिर में जाकर के आरती घुमाता है, मंदिर में जाकर के घंटी बजाता है, मंदिर में जाकर के माथा टिकाता है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों से, कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से, कभी भी योगेश्वर श्री कृष्ण से, कभी भी योगीराज शिव से, कभी भी वीर हनुमान से ये शिक्षा नहीं लेता कि उनके हाथों में शस्त्र और अस्त्र विद्यमान है। हमको उनसे सीखना चाहिए। अग्रतश्चतुरः वेदा पृष्ठतः शस्त्रम धनु, इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि, शस्त्रेण रक्षति राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। वेद कहता है एक हाथ में माला हो और एक हाथ में बाला हो, एक हाथ में शांति हो और एक हाथ में क्रांति हो, एक हाथ में शस्त्र हो और एक हाथ में शास्त्र भी होना चाहिए। तुमने शास्त्र को तो अपने मंदिरों में लाल कपड़े में लपेट करके रख दिया और रोज दिया बत्ती जला करके कहते हो गीता महारानी नमो नमः, हो गया काम, बस इतना पर्याप्त। अरे उसको खोल करके पढ़ो, गीता क्या कहती है, गीता तुमको क्या संदेश देती है, उसको पढ़ो। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। एक तरफ हमने शस्त्र को फेंक दिया, एक तरफ हमने शास्त्र को फेंक दिया। अरे जाकर के कम से कम देखो तो सही, तुम्हारे देवी देवताओं के मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हुई है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथ में धनुष और बाण है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, वीर हनुमान के हाथ में गदा है, योगीराज शिव के हाथ में त्रिशूल है, मां जगदम्बा के हाथ में भाला है, महाराणा प्रताप के हाथ में भाला है। तुम्हारे पूर्वज तुमको रोज संदेश दे रहे हैं पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अरे उनके मदरसों में स्टॉक होकर के रखे हुए हैं हथियार।